Morning friend, today we will be discussing about the meiosis. As we discussed in last classes about the cell division, mitosis and meiosis, and then we will be proceeding to the next part, meiosis. As in earlier class we have discussed about the what is mitosis and all, and today we will be discussing on topic about meiosis. Meiosis is also a type of cell division only, na? As in earlier class we have discussed that what is mitosis and what is meiosis. These both are the part of this cell division. Today we will be discussing about meiosis. यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये meiosis. पहला इसमें क्या है, डिफिनीशन पार्ट आती है. इसमें क्या बोल रहा है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है. इसमें क्या 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और प्रत्येक जो रहेंगे ईच विद द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंटल सेल. जितने भी उसमें क्रोमोसोम होंगे वो कितने हाफ नंबर ऑफ पेरेंटल सेल्स के भी होंगे, ठीक ना. और इसमें क्या होंगे, जो मियोसिस है उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना. और इसमें देखेंगे इसमें डिप्लॉइड से क्या हैप्लॉइड फॉर्म में आएंगे. जैसे अगर दो सेल्स हैं, दो मिलकर वो एक जब भी ब्रेकडाउन या सेल डिवीजन होगा तो ये हैप्लॉइड फॉर्म में, मतलब वन सिंगल इसमें आ जाएगा. फिर वो फिर रिप्लिकेट करेंगे, फिर वो डिप्लॉइड फॉर्म में, फिर वो हैप्लॉइड फॉर्म में. तो इस प्रकार का इसमें मियोसिस में हम लोग देखने को मिलेगा. और इसमें बता रहा है कि जब भी मियोसिस होता है ना तो उसमें दो प्रकार का होता है. जैसे माइटोसिस में हम लोग देखते थे बस सिंगल, एक बार जो उसकी फेज चलती थी सिंगल चलती थी, एनाफेज मेटाफेज ये सब. इसमें देखेंगे इसमें दो प्रकार के मियोसिस में खुद में ही दो प्रकार का डिवीजन होता है. पहला होता है एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड, ठीक ना. अब हम लोग एक एक पार्ट करके इसमें डिस्कस करेंगे. इसमें देखेंगे मियोसिस फर्स्ट में, जैसे मियोसिस फर्स्ट में बताया गया कि इसमें क्या प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होते हैं, एनाफेज होते हैं, टीलोफेज, ये सब फर्स्ट पार्ट है, ठीक ना. जैसे इसमें देखेंगे प्रोफेज 1 लिखा हुआ है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है. तो इसमें देखते हैं फिगर में अर्ली फेज है, लेट फेज है, मेटाफेज है, एनाफेज, टीलोफेज है. इसमें हर एक प्रकार, जैसे एक में न्यूक्लियस बना है, क्रोमेटिन नंबर डबल हुआ है, फिर स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो ब्रेक डाउन होगा, सेंट्रोमियर एक दूसरे मूव करेंगे, फिर न्यूक्लियर इन्वेलप डिप्लॉइड फॉर्म में आकर वो धीरे धीरे रिलीज करके दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब डिवीजन में चले जाएंगे. तो इस फिगर में ऐसे है बातें. इसका पहला एक इसमें भी आता है कि इंटरफेज 1, ठीक ना. ये बोल इसमें क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टू माइटोसिस इंटरफेज. बोल रहा है कि ये माइटोसिस के इंटरफेज के सिमिलर होते हैं, ठीक ना. इसमें बोल रहा है कि जो सिस्टर क्रोमोसोम जो रहते हैं वो क्या करते हैं, रिप्लिकेट होते हैं, ठीक ना. अब जैसे अब इसमें भी ये आ रहा हो ना कि सिस्टर क्रोमोसोम क्या होता है. सिस्टर क्रोमोसोम क्या होता है कि जब भी डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्मेशन. डीएनए रिप्लिकेशन के समय आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म होंगे तो वो सिस्टर क्रोमोसोम होंगे. जैसे इसमें एस फेज लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग माइटोसिस में देखे थे उसमें 3 फेज थे इंटरफेज में, G1 G2 और एस फेज में. जो एस फेज में था क्या उसमें डीएनए का सिंथेसिस वगैरह होता था. इसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमोसोम रिप्लिकेट होगा और आइडेंटिकल 2 नंबर क्रोमोसोम इसमें फॉर्म होंगे. फिर आगे इसमें देखा जाए, ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिन अटैच टू देयर सेंटर. इसमें बोल रहा है कि जो प्रत्येक जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो कंसिस्ट करते हैं क्या, 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमोसोम, मतलब सेम सिस्टर क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, जो किससे अटैच रहेंगे, सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे, ठीक ना. अब इसमें बोल रहा है कि सेंट्रियोल पेयर ऑल्सो रिप्लीकेट. बोला जो सेंट्रियोल का जो पेयर में जिस फॉर्म में रहते हैं वो खुद से भी रिप्लीकेट करते हैं. अब इसमें देख लिया सेंट्रियोल किसमें, इसमें 2 पेयर में इसमें है. ये क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियर इन्वेलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा इंटरफेस का एक पार्ट है, ठीक है. इसमें देख सकते हैं हम लोग क्या सेंट्रियोल 2 पेयर में ऑलरेडी यहाँ पे लोकेटेड है, फिर ये भी रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है. अब इसमें आते हैं इसका पहला फेज में. तो पहला फेज इसमें क्या था, प्रोफेज 1. बोल अब इसमें देखा जाए तो क्या बोला, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज होते हैं. बोला कि जैसे मियोसिस फर्स्ट में देखा जाए तो जो प्रोफेज फर्स्ट होता है ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होते हैं और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज होते हैं, इसमें 90%. और अगला है इसमें दूसरा पॉइंट देखें, क्रोमोसोम क्या होंगे, क्रोमोसोम जो रहता है कंडेंस हो जाता है. कंडेंस का कहने मतलब सब एक इकट्ठे होने लगते हैं एक दूसरे से, ठीक है. इसमें क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा. फिर तीसरा क्या है, सिनेप्सिस. सिनेप्सिस भी उसमें ऑकर होने लगेगा. तब अगला होता है कि ये सिनेप्सिस क्या होता है, ये प्रोफेज का ही एक पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग होने लगते हैं, ठीक ना. सिनेप्सिस भी एक क्या है, जब जब इसमें सिनेप्सिस ऑकर होगा तो इसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 के केस में, ठीक ना. तो ये प्रोफेज फर्स्ट ही है, इसमें सिनेप्सिस ऑकर होगा. फिर इसमें देखा जाए क्या, इसमें देखा जाए इसमें लिखा भी है कि क्या होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर टू फॉर्म ए टेट्राहेड. बोला कि जो होमोलोगस का मतलब क्या है, सिमिलर दोनों इतना उसका सिमिलर स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो उस टाइप को होमो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट.
होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर एंड फॉर्म ए टेट्राइड। टेट्राइड का मतलब 4 होते हैं, ठीक ना, इसमें तो 4 फॉर्म में आएंगे। फिर ऑल्सो कॉल्ड ए क्रॉसिंग ओवर, ये इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर देखा जाए एक दूसरे से क्रिस क्रॉस, इसमें जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं ना, ये देखिए होमोलोगस मतलब सिमिलर सिमिलर जो है एक साथ है। जैसे इन ये कलर के सेंस में देखा जाए तो ग्रीन और ये वॉयलेट कलर देखा जाए तो इसमें सिमिलर है। और क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है, एक ग्रीन प्लस एक ये वॉयलेट कलर एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक ना, तो इस डायग्राम में हम लोग ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये इसका प्रोफेज का पार्ट था। अब इसमें देखते हैं क्या, अब इस वाले पार्ट में ना होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर टू फॉर्म टेट्राइड। होमोलोगस क्रोमोसोम आते हैं और टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है 4 पेयर में, जैसे 1 2 ये डबल डबल पेयर तो 4 इसमें हो गए। और ऑल्सो कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, ये क्या, फिर क्रॉसिंग ओवर इसको कहते हैं, मतलब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। फिर टेट्राइड इज द 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोमेटिड्स। बोला कि जो टेट्राइड होता है या तो 2 क्रोमोसोम के होंगे, नहीं तो उसमें 4 क्रोमेटिड्स के होंगे। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट में इसमें देखते हुए इसमें ये पूरा देखेंगे, न्यूक्लियस इसमें डिवीजन हुआ, स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये पूरा इसका ये प्रोफेज 1 का है। अब इसमें भी देखेंगे तो अब लेप्टोटीन हो, जाइगोटीन हो, पेंचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस है। ये क्या होगा, ये सब प्रोफेज का पास्ट है। ये प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 2 है, 3 4 5 ऐसे इसका ये अलग अलग फेज है, ठीक नहीं। ये लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया। तब इसमें देखा जाए जब प्रोफेज जब बिगिन होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंस। जब प्रोफेज का वो पहला पार्ट में देखा जाए उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो रहता है एक दूसरे से कंडेंस मतलब इकट्ठा होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे एक दूसरे से कंडेंस हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। फिर क्या होगा, सिनेप्सिस बिगन होगा, तो उसमें क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करेंगे। फिर उसमें देखेंगे क्रॉसिंग ओवर किया जाए, जैसे अगले ऊपर वाले पार्ट में लोग डिस्कस भी किए थे। ये क्या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्रॉसिंग होगा और डीएनए का एक्सचेंज होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के द्वारा। फिर बोला कि फिर सिनेप्सिस एंड हो जाएगा, मतलब सिनेप्सिस वहाँ से रुक जाएगा। तो फिर क्या होगा, क्रोमोसोम विजिबल रहेगा और ये बाई बैलेंट मतलब 2 फॉर्म में ये एक दूसरे, जैसे इसमें देखेंगे एक दूसरे से ये करके बाई बैलेंट, बाई मतलब 2 होते हैं। फिर प्रोफेज का एंड होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इसमें देखेंगे छोटे छोटे ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिइंटीग्रेट मतलब इसमें आ चुके हैं, ठीक है। ये इसका प्रोफेज स्टेज ऑफ प्रोफेज थे ये सब पूरा। अब अगला फेज इसमें आता है मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, अब इसमें बता रहा है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होते हैं, ठीक है, तो छोटा। और ये प्रोफेज जो हम लोग का लॉन्गेस्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स फेज होते हैं। और ये जो मेटाफेज है ये क्या कैसा फेज होते हैं, शॉर्टेस्ट फेज होते हैं। इसमें बोला है कि टेट्राइड अलाइंग ऑन द मेटाफेज प्लेट। बोला जो टेट्राइड मतलब 4 अलाइन, वो टेट्रा मतलब 4 होते हैं, वो अलाइन किस पे करते हैं, मेटाफेज पे प्लेट पे अलाइन करते हैं। फिर बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर, इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर होता है, मतलब टूटते टूटते रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। फिर ओरिएंटेशन ऑफ होमोलोगस पेयर टू पोल इस रैंडम। बोला इसमें ओरिएंटेशन होगा किसका, होमोलोगस पेयर का पोल से, वो रैंडम होते रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें डायग्राम में भी इसमें टेट्राइड फॉर्मेशन हुआ, इस पे इक्वेटर प्लेट पे, और ये होमोलोगस। इसके बाद इसका अगला फेज आता है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टुवर्ड द पोल। इसमें बोला कि जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम रहेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और ये किस पे, ये पोल्स पे मूव करने लगेंगे। फिर उसमें आगा है कि सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच एट देयर सेंट्रोमियर। बोला क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड जो रहेगा वो अटैच होगा और ये सेंट्रोमियर की तरफ मूव कर जाएगा। अब इसमें देख लेंगे क्रोमोसोम का पूरा मूवमेंट है एनाफेज में। पहला जैसे इसमें बताया गया था तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम रहेगा सेपरेट एंड मूव टुवर्ड द पोल। अब ये क्या होगा, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम में जैसे ये हो गया और ये होंगे, ये सब होमोलोगस मतलब सिमिलर। ये क्या हुआ, एक दूसरे ये मूव करके कहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पोल्स के अपोजिट पोल पे ये मूव कर रहे हैं। फिर बोला कि सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच एट द सेंट्रोमियर। बोला फिर सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अटैच रहता है किसके, सेंट्रोमियर से, ये अटैच रहेंगे। ये इसका एनाफेज था। फिर अगला है कि टीलोफेज। बोला कि ईच पोल नाउ हैज ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम और साइटोकाइनेसिस अकर एंड द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म। अब इसमें टीलोफेज में देखा जाए इसमें क्या होगा, जो प्रत्येक पोल होते हैं ना उसमें क्या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब सिंगल सेट पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्मेशन होंगे। और फिर साइटोकाइनेसिस अकर होगा, अकर एंड द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म। फिर उसमें साइटोकाइनेसिस जैसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे। साइटो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। काइनेसिस मतलब किसी भी चीज़ का डिवीजन होना, ठीक है ना, 2 पार्ट में। तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा
और इसमें क्या होगा, 2 हैप्लॉइड डॉटर बनेंगे और दोनों में क्या सेल्स इसमें फॉर्म हो जाएंगे। इसमें देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ, फिर ये दूसरे फेज से मूवमेंट कर गए, ठीक है। इसका टीलोफेज पार्ट था। अब इसका ओवरव्यू देखा जाए, ये मियोसिस फर्स्ट का है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ, क्रॉसिंग ओवर होते हैं। तो ये इसका पूरा एक ओवरव्यू पार्ट है, ठीक ना। अब अगला पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस सेकंड के बारे में। ये पूरा पार्ट किसका था, मियोसिस फर्स्ट।